टू कंसेप्चुअल आईक्यू अगेन। हम मर्चेंट नेवी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मर्चेंट नेवी क्या होती है, क्या गर्ल्स मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकती है, करियर ग्रोथ क्या होता है मर्चेंट नेवी में, सैलरी पर्सपेक्टिव क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिफरेंट कोर्सेज होते हैं मर्चेंट नेवी के लिए और एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है, और एट द सेम टाइम प्रोसीजर क्या है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। ठीक है, ये आज की हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट द सेम टाइम क्या आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। ये सारे कोर्सेज की लिस्ट है। इसमें से जो ये टॉप 2 हैं ये डेक डिपार्टमेंट के कोर्सेज हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि डेक डिपार्टमेंट क्या होता है, इंजन डिपार्टमेंट क्या होता है। सो डेक ऑफिसर अगर आपको बनना है, जो कि नेविगेटिंग ऑफिसर बनते हैं जिससे, उसके लिए 2 कोर्सेज होते हैं, एक डीएनएस और एक बीएनएस। ठीक है, एट द सेम टाइम जीपी रेटिंग का एक जनरल पर्पज, ये एल है, आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, जनरल पर्पज रेटिंग, जीपी रेटिंग का एक कोर्स होता है। ये भी डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट दोनों के लिए होता है। इसकी ड्यूरेशन होती है 6 मंथ्स एंड फीस होती है 2.5 लाख। अगर आपको क्रू बनना है तो इससे आप क्रू बन सकते हैं। ऑफिसर्स के लिए ये कोर्सेज हैं डेक के लिए। ठीक है, और इंजन के लिए जो बीच के 3 कोर्सेज हैं, दीज आर फॉर इंजन ऑफिसर्स या इंजीनियर्स यू कैन से। ठीक है, और ये एनसीवी जो कोर्स है, अगर आपको रेटिंग के बाद, रेटिंग की 36 की मंथ्स की ट्रेनिंग होती है फर्स्ट, ठीक है, ऑन शिप 36 मंथ्स का जब सी टाइम हो जाता है इनका, उसके बाद वो एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए उनको कोर्स करना पड़ता है एनसीवी का, नियर कोस्टल वेसल। तो जब ये कोर्स कर लेते हैं उसके बाद वो ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, सो एनसीवी कोर्स उनके लिए है। सो क्योंकि ये मर्चेंट नेवी के एंट्री के लिए नहीं है तो इसके लिए मैं इसकी कोई डिटेल यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही फीस ना ही ड्यूरेशन, क्योंकि ये एंट्री के लिए कोर्स नहीं है। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि एनसीवी कोर्स भी होता है, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि एंट्री के लिए कोर्स नहीं होता है। दिस कोर्स इज फॉर रेटिंग्स हु वांट्स टू बी एन ऑफिसर। ठीक है, एंड दैट टू आफ्टर रिसीव टाइम ऑफ 36 मंथ्स। ऐसा नहीं है आप ये कोर्स करने के बाद फिर आप एनसीवी कोर्स करके एंड देन यू कैन बिकम ऑफिसर, नो, 36 मंथ्स सी टाइम मैंडेटरी है। फाइन, अब इस कोर्स के ऊपर फोकस करते हैं कि कोर्सेज हैं क्या, ये कोर्स कैसे हैं। फर्स्ट थिंग, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ये 1 ईयर का कोर्स होता है आफ्टर 12th। ठीक है, इसकी फीस होती है 4 to 6 लाख। बीएससी नॉटिकल साइंस ये डिफरेंट कोर्स है, इसकी ड्यूरेशन होती है 3 साल और 10 to 12 लाख फीस होती है। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और बीएससी नॉटिकल साइंस में डिफरेंस है केवल ड्यूरेशन का एंड फीस का। इसमें एज सच, एज फार एज आपकी जॉब का कंसर्न है कि आप ऑफिसर बनेंगे, आप किसी से जल्दी बन जाएंगे, लेट बन जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों कोर्स का मतलब एक ही है, अल्टीमेटली आपको ऑफिसर बनना है। यू विल ज्वाइन एज अ डेक कैडेट, कैडेट आप बनेंगे बेसिकली जब आप शिप पे जाएंगे। ओनली थिंग इज कि जब आप डीएनएस का कोर्स करते हैं ना, तो आपकी ट्रेनिंग होती है 18 मंथ्स की ऑन शिप, और जब आप बीएनएस का कोर्स करते हैं तब आपकी ट्रेनिंग होती है 12 मंथ्स की। ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस अल्टीमेटली दैट यू गेट। बट डीएनएस करके भी आपको बीएनएस की डिग्री मिलेगी, ऐसा नहीं है ये डिप्लोमा है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। डीएनएस आप कोर्स करेंगे जो 1 ईयर का होगा, इसके बाद बाकी का कोर्स डिस्टेंस से होता है। जो बाकी की डिग्री होती है उसको आप एग्जाम देते हैं एंड अल्टीमेटली यू गेट डिग्री ऑफ बीएनएस इटसेल्फ। सो बीएनएस आपको तब भी मिलेगा अगर आप कंटिन्यू करते हैं एग्जाम कॉरस्पॉन्डेंस से देके। दिस इज नथिंग लाइक कि आपको डिग्री नहीं मिलेगी। सो बीएससी नॉटिकल साइंस का क्या फ़ायदा है, इस जस्ट कि आपको 12 मंथ्स का सी टाइम करना पड़ता है और उसके बाद आप ऑफिसर बन जाते हैं। इन माई व्यू, इन माई पर्सनल ओपिनियन, डीएनएस कोर्स इज़ बेटर। क्यों? क्योंकि आज तो आप जल्दी ऑफिसर बन जाते हैं। ओवरऑल जो टाइम पीरियड लगेगा आपको वो कम लगेगा एक ऑफिसर बनने के लिए। एट द सेम टाइम आपको फीस भी कम देनी है। ठीक है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा होता है डीएनएस से एज़ कम्पेयर टू बीएनएस। बीएनएस में थियोरटिकल नॉलेज आपको ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि आप 3 ईयर्स के लिए प्री सी ट्रेनिंग या फिर कोर्स ही करते हैं। In my personal opinion, DNS is best course if you want to join merchant navy. Fine. In tech department. Next thing is marine engineering. BTech in marine engineering 4 years का होता है, 14 lakhs के अराउंड इसकी फीस होती है। नेक्स्ट थिंग इज ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर, ये 1 ईयर का होता है, 6 lakhs इसकी फीस होती है। अगर आप 12th के बाद ज्वाइन करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं बीटेक इन मरीन डिपार्टमेंट। ये 4 ईयर्स की होगी, प्रॉपर मरीन इंजीनियरिंग का आपको मिलेगा एक्सपोजर।
ये प्री सी ट्रेनिंग ही होती है, इसके बाद आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जूनियर इंजीनियर और उसके बाद प्रमोशन कैसे होती है। ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर कौन बनते हैं? जिन्होंने 4 इयर्स की, ये हम डिटेल में वैसे एलिजिबिलिटी में डिस्कस करेंगे, बट जो 4 इयर्स की जिन्होंने बीटेक ऑलरेडी की हुई है मैकेनिकल इंजीनियर्स ने, ठीक है, केवल वो ही ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर बन सकते हैं और कोई नहीं। 12th के बेसिस पे आप जीएमई नहीं बन सकते। सो 12th के बाद अगर आपको इंजीनियर बनना है तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन, ठीक है। इलेक्ट्रो टेक्नो ऑफिसर, ये एक डिफरेंट कैटेगरी है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। इस जस्ट इनकी 4 मंथ्स का कोर्स होता है ड्यूरेशन, और फीस अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख के रुपीज़ होती है। जीपी रेटिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्रू से रिलेटेड है ओनली, एंड एनसीवी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी। ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। 10+2 में आपके पास पीसीएम होना चाहिए, दैट इज नॉन मेडिकल। पीसीएम में एवरेज मार्क्स होने चाहिए 60%, ठीक है। ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आप 55% मार्क्स होंगे, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। अगर आपने बीई या बीटेक किया हुआ है देन 50% एवरेज मार्क्स इज फाइन। सो इन तीनों में से कोई भी अगर आपके पास कोई भी अगर मार्क्स हैं देन यू आर एलिजिबल। एट द सेम टाइम इंग्लिश में आपके मार्क्स 50% मिनिमम होने चाहिए। कहाँ? 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में। इवन इन वन स्टैंडर्ड आउट ऑफ दिस 3 इज सफिशिएंट टू कंसीडर यू एलिजिबल इन मर्चेंट नेवी, ठीक है। एज लिमिट होती है बिल्कुल मर्चेंट नेवी में 17 ईयर्स टू 25 ईयर्स, बट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक्सेप्शन होती है 27 ईयर्स, उन्हें 2 साल का एक्सेप्शन दिया गया है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट एनकरेज करती है फीमेल कैंडिडेट्स को। ये सब जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन यू नीड टू सी कि उसमें एज एग्जेम्पशन कैसा है। मेडिकल फिटनेस के लिए हमें डिटेल में बाद में बात करनी होगी, बट इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो आई साइट 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, ठीक है। ग्लासेस अलाउड नहीं है डेक में एंट्री के टाइम में। एक्सेप्शन है कुछ, ये हम डिटेल डीजी शिपिंग की जो गाइडलाइंस है उससे डायरेक्टली पढ़ेंगे लेटर ऑन, ठीक है। अभी के लिए इन जनरल 6/6 आई साइट होनी चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कलर सेपरेटली। बेसिकली रेड, ग्रीन और वाइट कलर होता है, या येलो भी बोलते हैं, रेड, ग्रीन और येलो यू कैन से, ठीक है। तो ये कलर्स होते हैं, ये आपको डिफरेंटली आइडेंटिफाई होने चाहिए, ये होता है कलर ब्लाइंडनेस। और नेक्स्ट थिंग इज अनमैरिड कैंडिडेट्स आर अलाउड। अगर आप मैरिड हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स आर अलाउड इन मर्चेंट नेवी इनिशियली ज्वाइनिंग के टाइम। ऐसा नहीं है आप शादी नहीं कर सकते, नो डेफिनेटली नॉट, बट इट्स जस्ट कि एंट्री के टाइम में यू शुड बी अनमैरिड। नेक्स्ट, एज लिमिट जो हमने डिस्कस किया था, ये IMU का ब्रोशर है, IMU की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, यही यूनिवर्सिटी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है मर्चेंट नेवी के लिए। सो ये उसकी वेबसाइट से ऑथेंटिसिटी चेक कराने के लिए मैंने आपको लिए ये कट लिया है। इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। फॉलोइंग कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज हैं जो UG प्रोग्राम के अंडर आते हैं। सो UG प्रोग्राम के लिए 17 to 25 ईयर्स है। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब आपके लिए रेलिवेंट नहीं है बिल्कुल, लेट मी कट इट, दीज आर नॉट रेलिवेंट फॉर यू। BSc नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ये 3 कोर्सेज है जो आपके लिए रेलिवेंट है मर्चेंट नेवी के लिए, ठीक है। तो इनके लिए एज लिमिट होती है 17 to 25 ईयर्स, ठीक है। SC ST के लिए 5 ईयर्स का बिल्कुल रिलैक्सेशन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और मैक्सिमम एज लिमिट OBC के लिए 3 ईयर्स की दी गई है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 2 ईयर्स का एडिशनल रिलैक्सेशन दिया गया है, और रिलैक्सेशन इन मार्क्स भी दिया गया है SC ST के लिए, ठीक है। 5% एग्रीगेट मार्क्स उनके अगर कम होंगे देन दे कैन बी कंसिडर्ड, बट इंग्लिश में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में आपका जो भी 50% मार्क्स होने चाहिए, तो ये 50%, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है। बट अगर SC ST कैंडिडेट्स हैं और उनके PCM में 55% है देन ऑल्सो दे आर एलिजिबल, फाइन। एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है? अब मर्चेंट नेवी के अंदर एक्चुअल प्रोसीजर क्या है? एलिजिबिलिटी तो आपने देख ली, डेक में एलिजिबिलिटी आपने देख ली, ये एलिजिबिलिटी है PNS और DNS दोनों के लिए, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, आप कैसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे? 2 चीज होती है। स्पॉन्सरशिप क्या होती है? स्पॉन्सरशिप इज अ गारंटी, ये गारंटी है कि आप जब ये कोर्स कर लेंगे ना मर्चेंट नेवी वाला प्रीसी ट्रेनिंग का, तो आपको ऑन शिप ट्रेनिंग मिलेगी ही। तो ये जो गारंटी होती है ना, गारंटी कौन देता है? ये शिपिंग कंपनीज देती है, वेरियस कंपनीज है जो ये गारंटी देती है कि आपको आफ्टर प्रीसी ट्रेनिंग आर कंप्लीटेड तो वो आपको ऑन शिप
ट्रेनिंग कराएगी। दिस गारंटी इज गिवन बाय अ कंपनी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये होना बहुत ज़रूरी है। जो स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट्स नहीं लेते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है बाद में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन IMU ने करेंटली एफिलिएटेड कॉलेज के लिए मैंडेटरी भी कर दिया है स्पॉन्सरशिप लेना, बिकॉज बहुत सारे फ्रॉड भी हुए मर्चेंट नेवी में। सो आप उस फ्रॉड से बचें। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि स्पॉन्सरशिप आप पहले ही लेंगे, उसके बाद ओनली आप IMU या किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, देन ओनली योर फ्यूचर कैन बी सिक्योर, ठीक है। अदरवाइज देयर कैन बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू, ठीक है। स्पॉन्सरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू क्वालिफाई IMU CSAT, IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। ये कॉमन, इसकी फुल फॉर्म है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दिस इज कंडक्टेड बाय इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। सो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, एलिजिबिलिटी है 12th। अगेन इसके अंदर आता है PCM इंग्लिश एंड क्वान्टिटेटिव एंड बेसिकली एप्टीट्यूड, ठीक है। सो ये सब इसका सिलेबस रहता है। अराउंड 200 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ये नीड दिस दैट यू नीड टू बी सॉल्व। तो IMU का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको क्लियर करना होता है। और ये स्पॉन्सरशिप का मैं अगेन आई वुड स्ट्रेस कि स्पॉन्सरशिप आपको लेना मैंडेटरी है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप कैसे लेते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलग से वीडियो लेक्चर बनेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ है, अलग कंपनीज़ के लिए अलग प्रोसीजर है, तो वो हमें डिटेल में पढ़ना होगा। इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे IMU के ऊपर, ठीक है। IMU का एडमिशन प्रोसीजर क्या है। स्पॉन्सरशिप के लिए हमें डिफरेंट वीडियो चाहिए होगा, बट डू नॉट इग्नोर दैट वीडियो बिकॉज स्पॉन्सरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। टेक ऑफिसर्स के लिए कोर्सेज होते हैं, ये हम पहले वैसे डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट मी शो यू IMU का जो कट है। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस। TNS के बाद BNS कंटिन्यू कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कोर्स इज BNS, BSc नॉटिकल साइंस। इसमें आपको डायरेक्टली डिग्री मिलता है। इसमें आपको पहले डिप्लोमा मिलता है, जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं देन यू गेट अ डिग्री नेम्ड BSc नॉटिकल साइंस। BSc नॉटिकल साइंस की ड्यूरेशन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 years। ये DNS 1 year का होता है, ठीक है। ये IMU का ब्रोशर से कट आउट है, ये आपको शो करने के लिए दैट वट एवर वी आर लर्निंग इज फ्रॉम द ऑथेंटिक वेबसाइट। IMU का जो सेट एग्ज़ाम होता है, इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 200 क्वेश्चन होते हैं MCQ, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, PCM, ठीक है। +2 लेवल का होता है। एफिलिएटेड IMU का जो सेट होता है वो एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए होता है। उनकी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस क्या है, कौन कौन से लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है, ये भी हम इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये सेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। देखो, एक तो इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा मेन फोकस एरिया है, एक BTech मरीन इंजीनियरिंग, BSc नॉटिकल साइंस और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ठीक है। इन तीनों के लिए मैंडेटरीली है टू क्वालिफाई ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, IMU सेट। तो जो तीनों कोर्स है ना हमारे ऑफिसर बनने के लिए, बेसिकली ऑफिसर अगर आपको बनना है ना, तो IMU सेट यू नीड टू क्वालिफाई। दिस इज अ मैंडेटरी एग्जाम, ठीक है। इस साल कोविड-19 है, आप सभी को पता है। 2020 इज कोविड-19 ईयर। सो इसमें कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी कैंसिल कर दिया गया, दिस हैज़ बीन कैंसिल्ड। सो दिस ईयर आपके जो 12th के मार्क्स होंगे बेसिकली, तो उसके बेसिस पे आपको रैंक अलॉट की जाएगी और उस रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट्स जिनके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। सो दे कैन एक्चुअली गो रजिस्टर देमसेल्व्स और उनको कोई सेट देने की ज़रूरत नहीं है, एंड दे विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू डायरेक्टली। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, आप लास्ट डेट 21 अगस्त है अप्लाई करने की IMU सेट के लिए। इस बार सेट तो नहीं होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो नहीं होगा, बट रैंक अलॉट की जाएगी आपके जो 12th में मार्क्स हैं उसके बेसिस पे। अगर आपका 12th में PCM 60% से ज़्यादा है और 17 to 25 ईयर्स आपकी एज है, तो आप डेफिनेटली सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको रैंक अलॉट की जाएगी और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा वेरियस कॉलेजेस में। तो यू कैन गो एंड अप्लाई, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप एक बार एकेडमिक ब्रोशर से भी के गो थ्रू भी हो जाइएगा, इससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट मर्चेंट नेवी एंड IMU। नेक्स्ट 3 years BSc नॉटिकल साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, सेम जो एलिजिबिलिटी पहले थी वही BSc नॉटिकल साइंस के लिए भी रहती है। 10+2 60% एवरेज PCM में होनी चाहिए, 50% इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए, या तो 10th में या 12th में, ठीक है। SC ST के लिए वही रिलैक्सेशन 5%, और ठीक है, और रिलैक्सेशन कुछ जो लक्षद्वीप के नेटिव हैं या अंडमान निकोबार के हैं, ठीक है, SC ST हैं,
जो बट वहाँ के नेटिव है, कहाँ के, लक्षद्वीप और अंडमान, उनके लिए 5% इंग्लिश में भी रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। ऑल एप्लीकेंट्स, अब भी जो 1 ईयर, इनके लिए फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। ये डीजी शिपिंग की गाइडलाइन, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, डीजी शिपिंग की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिजिकल फिटनेस मैंडेटरी है। फिजिकल फिटनेस, हाइट, वेट, एट द सेम टाइम आई साइट। आई साइट सबसे इंपॉर्टेंट है मर्चेंट नेवी के लिए, आई साइट, ठीक है। एक तो आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और आई साइट 6/6 प्राइमरली होनी चाहिए। तो ये हम डिटेल में मेडिकल फिटनेस एक अलग से लेक्चर बनेगा, उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी मैंडेटरी है ओनली। और ये मैं आपको ये भी दिखा दूं, ओनली अनमेरिड कैंडिडेट्स आर अलाउड फॉर डीएनएस एंड बीएनएस। कुछ लोग के मन में डाउट होगा कि मरीन इंजीनियर्स क्या अनमेरिड वाले हो एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल, अगर कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लेना चाहता है मेरिट कैंडिडेट, देन दे कैन गो एंड अप्लाई। बट जहाँ तक डेक डिपार्टमेंट की बात है, डीएनएस एंड बीएनएस के लिए ओनली अनमेरिड कैंडिडेट्स आर अलाउड, ठीक है। मरीन प्रोग्राम्स के लिए जो मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए पासपोर्ट रिकमेंडेड है हाईली, कि उनके पास पहले से ही पासपोर्ट हो। ये आईएमयू की गाइडलाइन है। ऐसा नहीं है जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो एडमिशन नहीं ले सकता, नो, दैट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स जस्ट रिकमेंडेड, ठीक। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा जब भी आप पासपोर्ट बनवाएं कि आपका जो 10th स्टैंडर्ड में जो नेम है ना, नेम और एज, एक्चुअली 10th में जो नेम और एज है वही आपका पासपोर्ट में भी हो। ये आप याद रखिएगा। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए भी, डेक डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर बनता है उसके लिए भी, या फिर कोई क्रू बनता है उसके लिए भी, कोई भी हो उसके लिए ये एज और नेम एक्चुअली जो 10th मार्कशीट में है वही सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एफिलिएटेड है आईएमयू से। दो चीज़ होती हैं शिपिंग के कॉलेजेस में या अकेडमी, यू कैन से। एक तो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड होना चाहिए, कोई भी कॉलेज हो, डीजी शिपिंग अप्रूव्ड होना चाहिए। ये डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कॉलेजेस। सेकेंड थिंग, वो आईएमयू एफिलिएटेड होना चाहिए, ठीक है। डीजी शिपिंग से अप्रूवल होना इज मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी, ठीक है। एंड आईएमयू एफिलिएशन इज ऑप्शनल। सो डीजी शिपिंग से रिकॉग्नाइज्ड होना डेफिनेटली बिल्कुल मैंडेटरी है। सो डीजी शिपिंग रिकॉग्नाइज्ड अगर कोई कॉलेज है देन ओनली आप उससे प्रीसी ट्रेनिंग कर सकते हैं। आईएमयू एफिलिएटेड है या नहीं ये एक ऑप्शनल है। अगर आईएमयू एफिलिएटेड है देन इट्स वेरी गुड, क्योंकि खाली स्टार कॉलेजेस जो हैं वही आईएमयू एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है। बट डीजी शिपिंग से रिकॉग्नाइज्ड होना मैंडेटरी है बिल्कुल। अगर कोई कॉलेज जिससे जो डीजी शिपिंग में से रिकॉग्नाइज नहीं है उससे आप प्रीसीटी ट्रेनिंग कर लेते हैं तो वो उसको माना नहीं जाएगा, दैट विल बी कंप्लीट लॉस फॉर यू, ठीक है। सो डू मेक श्योर दैट कॉलेज जिससे भी आप परस्यू करें वो डीजी शिपिंग रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। ये आपको डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट थिंग इज आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेज। ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं जो आईएमयू एफिलिएटेड है, ठीक है। एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, ARI न्यू दिल्ली, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे कोर्सेज हैं जो ऑफर करते हैं ये कॉलेजेस। DNS, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो ये सारे कॉलेजेस, ये इनकी सीट्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने सीट्स एक्चुअली कितनी फिल करी थी ये सारी डिटेल्स हैं, फाइन। ये मैं आपको बात कर रहा था ओपन टू ओनली स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, ठीक है। DNS के अंदर आईएमयू के जो कॉलेजेस हैं ना वो खाली स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को ही एडमिशन मिलता है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट कौन होते हैं? जो कि शिप ओनिंग कंपनी या मैनेजिंग कंपनी ने जिनको स्पॉन्सर किया हुआ है, दैट दे गारंटी कि वो उनको कोर्स के बाद रिक्रूट करेंगे, ठीक है। एंड और इन्होंने आईएमयू सेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, यूजी प्रोग्राम वाला, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कुछ कॉलेजेस होते हैं जो फॉर एडमिशन टू एनी अदर डीजीएस अप्रूव्ड, एनी अदर डीजीएस मरीन अप्रूव्ड, जो कि अदर देन आईएमयू एफिलिएट, मतलब जो इस लिस्ट में नहीं है आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेज में, उनका एडमिशन प्रोसीजर में क्या होता है कि उनके लिए भी आईएमयू सेट रैंक तो मैंडेटरी है ही। तो आईएमयू सेट तो आपको देना ही होगा, जो 2020 के लिए ऑल्दो कैंसिल हो गया है। और रिजल्ट जो है ना आईएमयू सेट का वो एक पर्टिकुलर सेशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है आपने आईएमयू का जो रैंक है वो अभी ले लिया और आज से 6 महीने बाद या 1 साल के बाद आप फिर से उस रैंक के बेसिस पे एडमिशन लेने जाते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको हर बार एग्जाम देना होगा। जिस सेशन में आप लेना चाहते हैं एडमिशन, केवल उसी सेशन के लिए आईएमयू के मार्क्स मैटर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मरीन इंजीनियर्स के बारे में, ठीक है।
मरीन इंजीनियर का कोर्स बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग जो था वो 4 इयर्स का होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इसके लिए एलिजिबल कौन, अगेन 10+2 पीसीएम होना चाहिए, पीसीएम में 60% एवरेज मार्क्स होना चाहिए, या फिर अगर बीएससी आपने किया है देन 55% एवरेज मार्क्स विल ऑल्सो डू। मार्क्स इन इंग्लिश 50%, अगेन जो डीएनएस या बीएनएस के लिए था 50% होना चाहिए 10th या 12th या ग्रेजुएशन में, ठीक है। एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स, फाइन। 17 to 25 उनके लिए होती थी डेक डिपार्टमेंट के लिए, इनके लिए 18 to 25 रखी गई है। इंजीनियर्स के लिए एक दूसरा कोर्स था, 2 कोर्स थे, एक था ये बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। नेक्स्ट कोर्स है ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर्स, ठीक है। ये 1 ईयर के लिए होता है। जिन भी लोगों ने बीई या बीटेक किया हुआ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 60%, ठीक है। और 60% पूरे एवरेज मार्क्स तो होने ही चाहिए, ये एवरेज मार्क्स है, और 60% फाइनल ईयर में भी होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। क्लास 12th में 60% मार्क्स होना जरूरी है इन पीसीएम। इंग्लिश में 50% मार्क्स होना जरूरी है इन 10th 12th या डिग्री में, ठीक है। मैक्सिमम एज रखी गई है ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर्स के लिए 28 ईयर्स। क्लास 12th में जो मार्क्स है ना उनमें 60% एवरेज होना जरूरी है। ये प्रीवियस इसमें भी था, मरीन इंजीनियरिंग के लिए भी 60% होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर बनना चाहते हैं तब भी 12th में 60% होना जरूरी है पीसीएम में। इंग्लिश में 50% होना ही चाहिए 10th 12th या डिग्री एज यूजुअल। ये आईएमयू का कट 10+2 में 60% एवरेज, 50% मार्क्स इन इंग्लिश। SC/ST के लिए रिलैक्सेशन भी दी गई है 5% की, और 5% रिलैक्सेशन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के कैंडिडेट्स के लिए भी दी गई है, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है जो ऑफर करते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं ये बीटेक मरीन इंजीनियरिंग ये सब ऑफर करते हैं, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। सो आप लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, ये जो एक और स्टेप था ना कि स्पॉन्सरशिप भी लेनी होती है मर्चेंट नेवी के लिए, ठीक है। कुछ कॉलेज डीएनएस जैसे कोर्स है उसके लिए तो मैंडेटरी है स्पॉन्सरशिप लेना। सो स्पॉन्सरशिप कैसे ली जाती है, क्या होती है स्पॉन्सरशिप होती है कि कंपनी आपको आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रीसीड ट्रेनिंग आपको शिप पे ट्रेनिंग देगी और आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। सो ये गारंटी एक कंपनी देती है, शिपिंग कंपनी। कौन सी ऑथेंटिक कंपनी है, कौन सी बेस्ट कंपनी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड विद कंसेप्चुअल आईक्यू। ये नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको स्पॉन्सरशिप लेनी ही होगी, एक कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी तो आपका कोर्स करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। सो स्पॉन्सरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट वॉच नेक्स्ट वीडियो लेसन। या स्पॉन्सरशिप तो आपको लेनी ही होगी, ठीक है, इट्स मैंडेटरी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है स्पॉन्सरशिप का, सो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और हम साथ ही बाद में डिस्कस करेंगे कि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कि या थिंग्स टू कंसीडर बिफोर यू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। सो ये सब हम बाद में डिस्कस करने वाले। स्टे ट्यून्ड विद कंसेप्चुअल आईक्यू फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव एन ऑसम डे।